बंगाल में ये कैसी परंपरा है कि पूजा से पहले लोगों को जाना ही पड़ता है वैश्या के घर। यह परंपरा सुनकर आपको बहुत ही आश्चर्य हो रही होगी, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं और इन परंपराओं को लोग निभाते चलते हैं। लेकिन बंगाल की इस परंपरा के बारे में सुन करके लोग थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर वह स्थान जिसे हमारे समाज ने अपवित्र स्थान माना है, उस स्थान पर पूजा से पहले लोग कैसे जा सकते हैं। और यह कहा जाता है कि अगर इस स्थान लोग नहीं गए तो यहाँ पूजा हमारा पूर्ण नहीं होता। यह सब सुनने के बाद आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसके बारे में जानेंगे तो उससे भी अधिक आश्चर्य आपको होने वाला है। वह पूजा जो बंगाल का सबसे मशहूर होता है, दुर्गा पूजा, जिसे न केवल भारत में बल्कि विश्व की प्रसिद्धि प्राप्त है। दुर्गा पूजा को लेकर के बंगाल एवं बंगाल के बाहर भी क्षेत्रों में बहुत सी उत्सुकता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस दुर्गा पूजा को मनाने से पहले जो कुम्हार हैं वह जाते हैं वैश्या के घर। क्यों जाते हैं, इसकी जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी। जो मिट्टी कुम्हार लाते हैं यह पुण्य मिट्टी होती है और यह पुण्य मिट्टी 4 जगहों से आती है। 4 जगह में सबसे पहला तो हमारी गंगा माता है, जो सबसे पवित्र मानी गई है और गंगा की माटी सबसे पवित्र माटी मानी जाती है। दूसरा होता है गाय का गोबर और गौमूत्र। इनसे मिलकर जो कि मिट्टी बनता है उसका भी इस्तेमाल माँ की मूर्ति को बनाने में की जाती है। तीसरी होती है नौपत्रिका पूजन स्थल से। तो नौपत्रिका पूजन स्थल की तीसरी मिट्टी होती है, लेकिन जो चौथी मिट्टी होती है इस पुण्य माटी के नाम से, वो होती है वैश्या के घर की मिट्टी, वैश्या के द्वार की मिट्टी। और इस मिट्टी का भी इस्तेमाल करके ही माँ की मूर्ति बनाई जाती है और तभी पूजा को सही पवित्र माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? वह वैश्यालय जिसे हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अपवित्र स्थान मानते हैं, समाज उसे स्वीकारता ही नहीं, तो उसके लिए माँ का मूर्ति बनाने के लिए, माँ की पवित्र मूर्ति बनाने के लिए ऐसे जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहली बात, जो हमारे समाज ने जिसे अस्वीकार किया है, वो जगह पे जाने के लिए एक पुरुष को अपनी पहचान, लज्जा, अपने अंदर के अहंकार सबको खत्म कर देना होता है, तभी तो वो उस तरह के स्थान पर जाता है। और यही कारण है कि जब मनुष्य एक स्थान पर जा रहा है और उसने अपनी पहचान, अहंकार, लज्जा, इन सभी मोह माया को त्याग करके गया है, तो वह स्थान की मिट्टी को पुण्य मिट्टी कहा जाता है। दूसरी चीज, यहाँ माँ ने दिखाया है कि यह मिट्टी इसलिए भी पवित्र है क्योंकि समाज ने उसे ठुकराया है, लेकिन माँ आज भी अपनी मूर्ति में उस जगह की मिट्टी को लेकर के यह दिखाती हैं कि इन्हें भी समाज में जीने देना चाहिए। बहुत सी परेशानी होती है इनके जीवन में भी, परंतु हम समाज वाले कभी इनके पक्षधर नहीं बनते। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम लोग यह वैश्यावृत्ति को स्वीकार रहे हैं या इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ बताई जा रही है कि समाज ने इसे ठुकराया है, लेकिन माँ ने अपना आंचल इन लोगों के लिए भी फैलाया है कि इन लोगों को भी माँ ने अपने चरणों में स्थान दिया है। यही 2 कारण बताए जाते हैं कि वैश्या के घर की मिट्टी जरूरी होती है। और यह सत्य है कि बंगाल के किसी भी स्थान पे अगर माँ की मूर्ति बनती है तो वह पुण्य माटी से ही बनती है, और पुण्य माटी के लिए यह 4 जगह की मिट्टी अति आवश्यक होता है। तभी माँ की मूर्ति को पवित्र रूप से माना जाता है कि यह पूजा पूर्ण रूप से हुआ है। तो यह था बंगाल का बहुत बड़ा सत्य। इसमें से बहुत से लोग, जो खास करके बंगाल के लोग, इसके बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं, लेकिन बंगाल से बाहर के लोग, बहुत से लोग नहीं जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। तो आप अब तक बंगाल के दुर्गा पूजा की मशहूरता को तो जाने थे, लेकिन अब आप बंगाल में माँ की मूर्ति बनाने के पीछे के रहस्य को भी जान चुके हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय माँ काली लिखना बिल्कुल न भूलिएगा। जय माँ काली।